CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लास 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट IIT या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसे JEE या नीट का एग्जाम देना होता है। ऐसे ही क्लास 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को CUET का एग्जाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, AMU एटसेट्रा। तो अब जानते हैं CUET का एग्जाम कैसे होता है, CUET के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कौन दे सकता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे और कहां से करनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। CUET का एग्जाम साल में एक बार होता है जो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। 2022 में ये स्टार्ट हुआ था। CUET का एग्जाम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे आप क्लास 12th में आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पर यानी कि पेन पेपर मोड पर होता है, ठीक वैसे ही CUET का एग्जाम आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर लिया जाता है, जिसमें आपको स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। CUET के एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में लैंग्वेज, पार्ट 2 में डोमेन्स और पार्ट 3 में GT यानी कि जनरल टेस्ट होता है। अब बात करते हैं एग्जाम के मीडियम की, जिसे आप 13 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को चूज करके आप उसका मीडियम बना सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एसएमईज एटसेट्रा। अब बात करते हैं पार्ट 1 लैंग्वेज की, जिसमें 33 टोटल लैंग्वेजेस में से आप किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज एटसेट्रा। पार्ट 2 डोमेन्स यानी कि जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो वो टोटल 27 होते हैं, जिसमें हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। ऐसे ही कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। पार्ट 3 में यानी कि जनरल टेस्ट की, जिसमें आपके 3 सेक्शंस दिए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज। तो अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप क्लास 12th में हैं या क्लास 12th को पास आउट कर चुके हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इसका एडमिशन प्रोसेस भी अलग होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AMU का अपना अपना एक अलग ही प्रोसेस होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें और आपको पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स करना है, तो इसका अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेने होंगे, जैसे कि 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन्स। वहीं अगर BSc ऑनर्स आपको केमिस्ट्री से करना है तो इसके अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोई भी 1 लैंग्वेज। CUET का एग्जाम पहली बार 2022 में हुआ था, जिसमें लगभग 9 लाख स्टूडेंट ने CUET का एग्जाम दिया था। वहीं अगर हम बात करें 2023 की, तो लगभग 16 लाख कैंडिडेट ने CUET का एग्जाम दिया था। इसके अलावा लास्ट ईयर 2023 में NTA की तरफ से बोला गया था कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं, लेकिन इस बार ये घटाकर 6 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। तो इस बार आप टोटल 6 सब्जेक्ट ही फिल कर सकेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, जिससे कि आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हैं, इसके लिए आपको 1 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी 3 डोमेन्स जो आपके पास क्लास 12th में थे और GT लेना होगा। इस कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके लिए आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.summer.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां बताया गया है कि आपको केवल NCERT की बुक ही फॉलो करनी है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो, CUET का एग्जाम MCQ बेस्ड होता है और पूरा सिलेबस NCERT से आता है। तो इसलिए आपको हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को टिप्स और ट्रिक के साथ में सॉल्व करना होगा। इसमें आपको 50 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस केवल 45 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। वहीं अगर मैं GT की बात करूं तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होंगे। मतलब आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ द जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आउट कर दिए जाते हैं और ये मार्च एंड तक चलता है। अकॉर्डिंग टू NTA, CUET 2024 का एग्जाम 15th मई से स्टार्ट होकर 31st मई तक होने वाले हैं। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है
इसलिए प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 15 फेब से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक चलने वाले हैं। तो आपको अपने डोमेन्स यानी कि मेन सब्जेक्ट को तो अभी से ही प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि डोमेन का सिलेबस आपके सीबीएसई बोर्ड और सीयूईटी में सेम ही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सीयूईटी में बेस्ट स्कोर करना होगा। अब बात करते हैं कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लास्ट ईयर अराउंड 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस बार 200 प्लस और ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस बार आपके पास बेस्ट कॉलेजेस में सीट पाने का एक बहुत अच्छा चांस है। अगर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की सीट्स की बात करें तो अराउंड 70,000 सीट्स ही हैं, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या अदर यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम हैं। ऐसे में सीट्स को लेकर के ज्यादा कंपटीशन टफ होने वाला है। अगर आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन कर ली तो आपको ये सीट्स मिल सकती हैं और सीयूईटी का एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, जो इस बार और भी बड़ा होने वाला है। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों से मेरा यही सजेशन है कि आप अभी से बोर्ड एग्जाम के साथ अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि इसकी प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है। तो इसके लिए आप सीयूईटी अड्डा 24/7 के किसी भी प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।